चतुर्थ काल में 63 महापुरुष शलाका महापुरुष होते हैं। कितने? 63। 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती। ऐसे 63 महापुरुष होते हैं। एक बार मैंने पाठशाला, जब मैं बहुत पहले बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, मैंने बच्चों को लिखित में प्रश्न दिए, टेस्ट लिया उनका। मैंने कहा महापुरुषों के नाम लिख कर लाइए, 10 महापुरुषों के नाम लिख कर लाइए। तो पता उन्होंने कौन से महापुरुष लिखे थे? जवाहरलाल जी, महात्मा गांधी, ये नाम लिख के लाए थे। जबकि महापुरुष नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती और तीर्थंकर होते हैं। मैं इनके नाम पूछ रही थी और वो किन के नाम लिख के लाए? जो वर्तमान में जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है उनके नाम लिख कर के लाए। कोई बात नहीं, उन्हें बताया ही नहीं गया, उनकी गलती नहीं है, उनके माता पिता की गलती है। उनके माता पिता ने परिचय नहीं करवाया, बताया नहीं नारायण कौन है, प्रतिनारायण कौन है, बलभद्र कौन है, चक्रवर्ती कौन है, क्या होते हैं, तीर्थंकर कौन है, कैसे होते हैं। उनके माता पिता ने उन्हें नहीं बताया। उन्हीं महापुरुषों में एक नारायण हुए हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है ना, है? आज उन्हीं पर ही चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण को सब पहचानते हैं, सब जानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी पीछे नहीं रहते मानने में। नारायण थे, राम बलभद्र थे और श्री कृष्ण नारायण थे। नारायण, 9 नारायण, उनमें से एक नारायण श्री कृष्ण, जो कि भगवान नेमिनाथ के समय में हुए 9वें नारायण। लक्ष्मण भी नारायण थे, श्री कृष्ण जैसे लक्ष्मण भी नारायण थे। ये 9वें नारायण अंतिम नारायण थे, श्री कृष्ण नेमिनाथ भगवान के समय में हुए हैं। नेमिनाथ भगवान जो हैं वो जैसे 8 भाई थे नेमिनाथ जी के पिताजी। नेमिनाथ जी के पिताजी 8 भाई थे। सबसे बड़े थे समुद्र विजय, उनके हुए नेमिनाथ, और सबसे छोटे थे वासुदेव और उनके पुत्र हुए श्री कृष्ण। ऐसे ये चाचा ताऊ के थे। नेमिनाथ और श्री कृष्ण भाई भाई थे, एक ही परिवार में जन्म लिया। और इन्हीं के पुत्र, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो कामदेव थे। ऐसा हुआ था भगवान आदिनाथ के समय में कि एक ही परिवार में चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव पैदा हुए थे। और ये बात दोबारा दोहराई गई कि एक ही परिवार में तीर्थंकर, नारायण, बलदेव और कामदेव, ये 4 महापुरुष एक ही परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, सब जानते हैं, है ना? जिनका जन्म जेल में होता है तो क्या वो महान नहीं होते? इंसान जन्म से महान बनता है या कर्म से महान बनता है? कर्म से महान बनता है। जन्म कहीं भी हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान कर्म अच्छे करे तो अपने जीवन को महान बना लेता है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल में हुआ, लेकिन जब आयु कर्म होता है, जो महापुरुष होते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कंस ने कितनी व्यवस्था करी थी, कितने ताले लगाए थे, कितने अंदर रखा था, उसके बाद भी जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण तो चले गए यशोदा के यहाँ, और वहाँ
सुभद्रा आ गई। लड़की थी, कंस ने सोचा अरे तो लड़की, इसको क्या मारना है। तो इस तरह से कृष्ण का जो बचपन का पालन पोषण हुआ वो यशोदा के यहाँ हुआ। लेकिन सूरज को छुपाने की कोशिश करो तो सूरज छुपने वाला, महापुरुष होते हैं, इन्हें कितना भी छुपाने की कोशिश करो ये छुपने वाले नहीं हैं। इनके कार्य, इनकी क्रिया, इनका व्यक्तित्व है इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है, ये दूर से चमकते हैं। इन्हें इनका चेहरा देख के ही पता चल जाता है ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है। कभी कभी आप लोग भी किसी को देखकर अरे ये तो शक्ल से ही लग रहा बहुत बढ़िया घर का है, कभी कभी आप लोग ऐसा बोलते नहीं बोलते, शक्ल से ही लग रहा बहुत अच्छे परिवार का है ना। तो ऐसे ही महापुरुषों का जो व्यक्तित्व होता है वो अलग से झलकता है, दिखता है, व्यक्तित्व बोलता है। उनका मुंह कम बोलता है और उनका व्यक्तित्व ज़्यादा बोलता है। वो महापुरुष होते हैं। और महापुरुष, आप किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लें, सारे महापुरुषों का जीवन संघर्षमय रहा है, संकटमय रहा है, परेशानीमय रहा है। कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं मिलेगा कि जिनका जीवन आराम से खाते पीते बीता हो। यदि खाते पीते बीतता तो जीवन में कहानी कहाँ बनती है? जीवन में कहानी कब बनती है? आप पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें एक नायक होता है और एक, अरे बोलिए ना, खलनायक होता है। अब आपकी मूवी में से खलनायक को हटा दिया जाए, क्या बचा? मूवी बन पाएगी? आपको उसमें रुचि आएगी देखने में कि एक नायक आराम से खा रहा है, पी रहा है, फिर उसकी आराम से शादी हो गई, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर वो पढ़ लिख गए। आप ऐसी मूवी देखना पसंद करोगे या जिसमें नायक के साथ खलनायक होता है, फिर खलनायक उसे परेशान करता है, फिर वो उस परेशानी से निकलता है, मूवी का एंड हो जाता है? और यदि उसमें खलनायक ना हो तो उसमें अट्रैक्शन आएगा ही नहीं। जब तक विरोधी ना हो तब तक कहानी बनती नहीं है। राम क्यों फेमस हुए? राम के जीवन में से रावण को निकाल दो, अरे बोलिए ना, वनवास गए और वापस आ गए, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बचा कहानी? कोई कहानी बची? नहीं बची। कहानी कब बनेगी? जब रावण होगा। पारसनाथ भगवान को सबसे ज्यादा याद करते हो, क्यों करते हो पारसनाथ जी को सबसे ज्यादा याद? सबसे ज्यादा उपसर्ग किनके ऊपर हुआ था? पारसनाथ जी के ऊपर हुआ था। और सबसे ज्यादा याद किसको करते हो? पारसनाथ जी को करते हो। पारसनाथ के साथ में कमठ था और कमठ को हटा दिया जाए, अब फेमस होने का दूसरा कारण बताओ? कोई कारण है ही नहीं है। ये फेमस करने वाला कौन है? एक खलनायक ही होता है। ऐसे ही कृष्ण के जीवन में बचपन से लेके अंतिम समय तक पूरा जीवन संघर्षमय रहा, पूरा जीवन परेशानी में रहा, पूरे जीवन में उनकी कठिनाइयां आती रही, पूरे जीवन युद्ध किया, पूरे जीवन। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, कभी कंस से युद्ध किया, कभी जरासंध से युद्ध किया, कभी पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं किया, लेकिन युद्ध में तो थे ना, सारी भूमिका तो निभा रहे थे, सारा कार्य तो कर रहे थे, सारा निर्देशन दे रहे थे, क्या करना है, कैसे करना है, किसको मारना है, क्या बोलना है, सारा डायरेक्शन चल रहा था। भले वो खुद तीर नहीं चला रहे थे, लेकिन तीर उनके बिना चल भी नहीं रहा था। तीर कहाँ चलाना और कैसे चलाना है ये उनका निर्देशन था। तो सारी जिंदगी युद्ध किया है। राम के जीवन में भी कितनी परेशानी रही, कितना संघर्ष रहा। कहाँ तो उनको राज्य मिलना था और कहाँ वनवास चले गए।
वनवास में भी शांति से नहीं रहे, वहाँ भी कुछ ना कुछ उपद्रव आते रहे, उन उपद्रवों को दूर करते रहे और जंगल में रहे। एक उपद्रव ऐसा आया कि पूरी रामायण बन गई, सीता को उठा के ले गया। अब उसको प्राप्त करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए कितना बड़ा युद्ध किया। वैसे देखा जाए तो इंसान की शक्तियां जागृत ही संघर्ष से होती है। इंसान के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं वे दुख में प्रकट होती हैं। यदि परेशानी ना आए तो तुम्हारे अंदर की योग्यता भी ना पता चले कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। अब एक व्यक्ति है, बीमार है, धीरे 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 चल के डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, बड़ी लंबी लाइन लगी है, अकेला गया था, लौट के आया, गली सूनी थी, रात का समय था, एक कुत्ता पीछे लग गया, उससे चला भी नहीं जा रहा था, उस व्यक्ति से चला भी नहीं जा रहा था, बीमार था, और 3-4 कुत्ते आके उसकी तरफ भौंकने लगे। उसने भागना शुरू किया। बताइए, अभी तो उससे चला नहीं जा रहा था, अब भागने की शक्ति कहाँ से आ गई उसके पास? बोलिए ना, शक्ति तो थी, जागृत करने के लिए कुत्तों की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? कुत्तों की जरूरत पड़ी। इसका मतलब वो भाग तो सकता था, अपनी शक्ति को छुपाए हुए था। यानी बीमारी में भी इतनी ताकत होती है कि इंसान दौड़ ले, लेकिन दौड़ता नहीं है, बीमारी को पहले नंबर पे रखता है, शक्ति को छुपा कर रखता है। तो इंसान के जीवन में शक्तियां तब प्रकट होती हैं जब उसके जीवन में परेशानी आती है, जब दुख आते हैं, जब संकट आते हैं, फिर वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है, उन्हें भगाने के लिए रास्ता खोजता है, दुनिया भर की मेहनत करता है, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तब पता चलता अच्छा मेरे अंदर भी ये क्वालिटी है, अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ, अच्छा मैंने इतना काम कर लिया। अच्छा, लोग रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, हमारे ऊपर इतने दुख हैं, हमारे ऊपर इतने दुख हैं। जिसके ऊपर दुख नहीं होते हैं ना, वो जीवन में होशियार बन ही नहीं पाता है, जीवन में उसका टैलेंट बाहर आ ही नहीं पाता है। उसका टैलेंट निकलेगा ही तब जब उसके ऊपर संकट और विपत्ति आएंगी। राम को कब पहचाने? राम ने इतना बड़ा युद्ध किया रावण से, कहाँ रावण और कहाँ राम, जंगल में रह रहे हैं, कुछ भी नहीं था पास में, और उसके बाद भी इतना बड़ा युद्ध कर लिया। कैसे कर लिया? जब सीता गई तो अंदर की शक्तियां जागृत हुई, उस राजा को बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, उससे बातचीत करी, उससे सेना मंगवाई, उससे ये करवाया, उससे वो करवाया, फिर सारे इकट्ठे हुए। फिर जैसा कि कहीं कहीं बताते हैं, वैसे तो विद्याधरों के साथ थे तो विमान से उड़ के वो लंका पहुंच गए थे, लेकिन कहीं कहीं वर्णन आता है कि पुल बनाया समुद्र पर, न सीता जाती न पुल बनता। सारे काम कब हुए? जब सीता को उठाकर ले गया। अब सीता के कारण से युद्ध हो रहा है, लेकिन शक्तियां कितनों की जागृत हो रही हैं, महान हैं। ये कब पता चलता है? जब कोई काम करके दिखाओ, तब पता चलता है। जब कोई तुम काम ही नहीं करोगे, आराम से खा रहे हो, डनलप के गद्दे में सो रहे हो, एसी का आनंद ले रहे हो, तुम्हें कोई धूप नहीं लग रही, तुम्हें हवा नहीं लग रही, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ रही, ऐसा जीवन भी क्या जीवन? बोर नहीं हो जाते ऐसे जीवन से? कोई भी चीज, भूख जब लगती है ना तो रोटी भी मीठी लगती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? रोटी का स्वाद कब आता है? अरे बोलिए ना, जब भूख लगी हो, और बिना भूख के रसगुल्ला खिला दो, स्वाद नहीं आएगा। हैं? चंद्रमा की चांदनी बरसती है, चंद्रमा की चांदनी की ठंडक किसको महसूस होगी? जो दिन भर तप के आया हो, जो एसी से निकल के आया हो, उसे चंद्रमा की चांदनी ठंडा नहीं करेगी। जो दिन भर गर्मी में काम करके आया हो,
और रात को जब चंद्रमा की चांदनी में लेटेगा तो उसका आनंद लेगा। सुख किसको महसूस होता है? जिसके जीवन में दुख आता है। जिसके जीवन में दुख आता ही नहीं है उसे सुख भी महसूस नहीं होता है। एक व्यक्ति एक शहर में जाता था काम करने के लिए, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसा कमाया, तो वो उस होटल में रुकता था जहाँ किराया कम लगता था। उसका बेटा भी काम से जाता था, वो उस होटल में रुकता था जहाँ सबसे ज़्यादा किराया लगता था। तो एक व्यक्ति दोनों को पहचानता था। एक दिन उसने कहा, बोले भाई तुम आते हो तो इस छोटी सी धर्मशाला में रुकते हो, तुम्हारा बेटा आता है तुम इतनी बड़ी होटल में रुकता कि वहाँ सबसे ज़्यादा किराया लगता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ और वो अमीर बाप का बेटा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पैसे की कीमत कौन समझता है? जिसने गरीबी देखी है, जिसने एक रुपए से काम शुरू किया हो और करोड़ों पे पहुंचा हो, उसे 1 रुपए की कीमत पता है कि 1 रुपया क्या होता है। और जिसने 1 करोड़ ही देखे हैं, 1 करोड़ से नीचे उसने पैसे देखे ही नहीं है, उसे 1 रुपए की कीमत पता होगी नहीं। वो जानते ही नहीं कि 1 रुपया, अरे 1 रुपए की, अरे दो ना, हटाओ इसको, ऐसे फेंक देगा उसे कि उसे पता ही नहीं कि 1 रुपए की कीमत होती क्या है। तो सुख की कीमत उसे होती है जिसने दुख देखा हो। उजाले की कीमत वो समझता है जिसने अंधेरा देखा हो। तुमने अंधेरा देखा है? तुम्हारे समय में, पहले समय में बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनने ये देखा कि लाइट थी नहीं घरों में, है ना? बहुत से लोगों ने, ये आप मंदिर में भी देखो तो सारी लाइट बाहर से लगी हुई है। जिस समय मंदिर बना होगा उस समय लाइट ज़्यादा थी नहीं, गांव में लाइट होती नहीं थी, शहरों में भी किसी किसी के यहाँ होती थी, सबके यहाँ नहीं होती थी। तो जब जो रात का अंधेरा देखता था ना, उसे सुबह सूरज की रोशनी में आनंद आता था, लगता था हाँ अब उजाला आया है। और जो देर रात भर लाइट में रहता है उसे सूरज की रोशनी सुखी नहीं कर सकती है। तो जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण का नाम आज इसलिए लिया जा रहा है, उन्होंने सारी जिंदगी लोगों का भला किया, धर्म का पक्ष लिया, धर्मात्माओं की रक्षा करी, धर्मात्माओं की सहायता करी, अधर्म के प्रति विरोध में रहे। और उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए नहीं किया कुछ भी, जो कुछ भी किया वो सदा दूसरों के लिए किया। और एक सबसे अच्छी बात, इतने संघर्ष में रहने के बाद भी, इतने युद्ध करने के बाद भी, इतनी परेशानी में रहने के बाद भी सदा हंसते रहे। प्रथमान योग में पद्म पुराण और हरिवंश पुराण, करणान योग में तत्वार्थ सूत्र, चरणान योग में रत्न श्रावकाचार्य और द्रव्यान योग में समय सार। यदि आप और भावना है आपकी पढ़ने की तो आप इष्टोपदेश भी ले सकते हैं। इष्टोपदेश बहुत बहुत बढ़िया ग्रंथ है। अभी मैंने पूरे प्रवचन, करीब 6 महीने प्रवचन केवल इष्टोपदेश ग्रंथ पर किए थे। इतना बढ़िया ग्रंथ है, उसको पढ़ने के बाद मन इतना शांत होता है और ऐसा लगता है कि सारे संसार के दुख खत्म हो गए। दुख खत्म करने के लिए दुख को खत्म नहीं किया जाएगा, पंचम काल है, दुख तो खत्म हो ही नहीं सकता है। दुख खत्म करना है तो स्वाध्याय शुरू कर दो, दुख खत्म हो जाएगा। दुख को पकड़ पकड़ के, जैसे अंधेरा है ना, अंधेरे से कहा तो बुरा लगता है, तो बहुत बुरा लगता है, चल भाग यहाँ से, अंधेरा भाग जाएगा। अरे बोलिए ना, भागेगा क्या? नहीं भागेगा। क्या करना पड़ेगा अंधेरे को भगाने के लिए? दीपक जलाना पड़ेगा, लाइट जलानी पड़ेगी, तो अंधेरा भाग जाएगा। अरे बोलिए ना। ऐसे ही आप दुख को डंडा लेके भगाओ, भाग जाएगा? नहीं भागेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का दीपक जलाओ, दुख अपने आप भाग जाएगा।
मैं संघर्षों से कहता हूँ स्वागत संघर्ष तुम्हारा है। हम आज मरे या कल मरे, मरना तो जग सारा है, और संघर्ष बिना ही मर जाएं ये हमको नहीं गवारा है। संघर्ष देखकर तीली का दीपक भी जल जाता है, संघर्ष करे जो रस्सी तो पत्थर भी गल जाता है। उठो उठो संघर्ष करो, संघर्ष महाफल दाता है। उठो उठो संघर्ष करो, संघर्ष महाफल दाता है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो बुरा समय टल जाता है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो बुरा समय टल जाता है। रोने से काम नहीं होगा और बबूल का बीज बोने से आम नहीं होगा। जो पुराना किया है उसे हंस के काटो, जो पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं उसे खुशी से निकालो। रो के निकालोगे तब भी निकालना है, और हंस के निकालोगे तब भी निकालना है। लेकिन रो के निकालोगे तो अगला बीज बो दिया रोने का हमने। यदि आम बोओगे तो क्या मिलेगा? आम। और यदि कांटे बोओगे तो कांटे निकलेंगे। यदि आपने रोया तो रोने वाला बीज बो दिया, तो आने वाले समय में फिर क्या होगा? रोने आएगा। और हंसी बोई है तो क्या निकलेगा? अब आप देख लो आपको क्या चाहिए है। जो चाहिए है वो बो देना। अपने जीवन को खूब अच्छी तरह से जियो। किसी और के कारण से अपने जीवन को खराब मत करो। अपना जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, ये मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। इसे बड़ी खुशी और बड़े अच्छे धर्म करते हुए जियो। जो धर्म करते हुए जिएगा उसने धर्म बोया है, और धर्म का फल आप जानते हैं कि क्या मिलता है। अपने मन को शांत बना के, क्योंकि शांत मन ही धर्म करता है। क्रोधी व्यक्ति धर्म नहीं करता, रोने वाला धर्म नहीं करता, शोक में डूबा धर्म नहीं करता, हंसने वाला भी धर्म नहीं करता। शांत व्यक्ति धर्म करता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? तो जो मैंने 5 शास्त्र बताए हैं वो आप पढ़ेंगे ना? जरूर पढ़ना, आधा घंटा रोज, क्योंकि 23.5 घंटे सबके लिए और आधा घंटा खुद के लिए, इस शास्त्र को पढ़ने के लिए। चाहो तो खरीद के ले आओ, चाहो तो आप मंदिर में बैठ के पढ़ लो, जहाँ भी मिल जाए। नाम फिर से बता दूं, आप बोलिए। प्रथमानि योग के पद्म पुराण, हरिवंश पुराण। करणानि योग का तत्वार्थ सूत्र। चरणानि योग का रत्नगण श्रावकाचार। और द्रव्यानि योग का समय सार। एक और बताया था, इष्टोपदेश। बच्चों के बढ़ने का, कढ़ाई में कढ़ने का, और शास्त्रों को पढ़ने का। लिखने में पत्र का, पूजा में अत्र का, और पढ़ने में तत्वार्थ सूत्र का। बड़ा ही महत्व है। पानी की धार का, तीर्थों में गिरनार का, और शास्त्रों में समय सार का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का, और पढ़ने में हरिवंश पुराण और पद्म पुराण का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में प्यार का, महिलाओं में हार का, और पढ़ने में रत्न करंड श्रावकाचार का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में अशन का, मनुष्यों में अशन का, छोड़ने में व्यसन का, और महापुरुषों में कृष्ण का। रहने में जमी का, बारिश में नमी का, और आज कृष्ण जन्माष्टमी का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और कृष्ण जी से कुछ सीखने का। बड़ा ही महत्व है। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? चाक्षु। नहीं आने में आंसू का, श्री कृष्ण के पिता वासु का, और आने वालों में चाक्षु का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में जगतपुरा का। बड़ा ही महत्व है। और पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए?
निवाई, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। देवरी, अच्छा। भोजन में बरी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में देवरी का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर का, बड़ा ही महत्व है। प्रतापपुर का और डीमापुर का और भरतपुर का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे, जो लोग जहाजपुर में आए, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाव का और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व। नहीं होने में विवाद का, लड्डू में गात का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में चेन्नई का। बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व पेड़ है। में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में धनवाद का। बड़ा ही महत्व है। फलों में बेर का, जंगल में शेर का, आने वालों में नांदेड़ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में बाड़े वाले बाबा के दरबार में एवं पूज्य गणनी हरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में माता जी की प्रेरणा से 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक 10 लाक्षण महापर्व के पावन शुभ अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रावक संस्कार शिविर में देश भर से सैकड़ों शिविरार्थी पधारेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। जो भी शिविरार्थी देश भर से यहाँ पर आएंगे उन सभी के लिए संपूर्ण शुद्ध भोजन एवं आवास की व्यवस्था संपूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। आप सभी महानुभाव पधारें, अपने इष्ट मित्रों को लाएं और अपनी आत्मा के कल्याण करने का मार्ग प्राप्त करें। बाबा के दरबार में 10 दिन रहने का सौभाग्य, माता जी के सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा। नीचे पट्टी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग आरक्षित करें एवं अपना स्थान प्राप्त करें और सौभाग्य प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें। बंधुओं, आप पधारें, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र है। और आज यहाँ पर शांति धारा और कलश करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसकी हमें बहुत ही खुशी है। अतिशयकारी प्रतिमा जी हैं यहाँ पे। जिनेंद्र, हम यहाँ मध्य प्रदेश से आए हैं और माता जी का ये एक बहुत ही अद्भुत और क्षेत्र बना है और मैं माता जी के चरणों में नमोस्तु बोलते हुए, वंदनामि बोलते हुए और इस क्षेत्र में जो अलौकिक शक्तियाँ हमें नज़र आई है कि हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ही कल हमने प्रवेश किया तो हमारे मन में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कारी ऐसा लगा कि हम कोई जैसे शिखर जी में आ गए हों और बहुत ही अद्भुत हमें यहाँ लगा। और माता जी को मैं पुनः वंदनामि कहते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लिए, श्रावकों के लिए इतना अच्छा क्षेत्र उन्होंने बनाया और बहुत ही साफ सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी भी बहुत ही सहयोगात्मक अपना सहयोग देते हैं। मैं उन सभी को भी यहाँ पर साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय, वंदना माता जी। हम लोग गुवाहाटी असम से यहाँ आए हैं। पहले आए थे पंचकल्याण मेला में, यहाँ ही थे, पूरा पंचकल्याण देखा था, बहुत सुंदर हुआ था पंचकल्याण मेला और उसमें सहभागी भी थे। और यहाँ की प्रतिमा जी इतनी सुंदर मनोज्ञ है कि इसकी कोई वर्णना नहीं कर सकते। और यहाँ में आते ही भाव इतने विभोर हो जाते हैं कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करती है। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय।
रत्नाथ भगवान की जय। हम जयपुर से आए हैं, ये हमारा दूसरी बार आना हो रहा है यहाँ की प्रतिमा इतनी अतिशयकारी, इतनी मनमोहक, इतनी सुंदर, मन करता है बार बार आते रहें। बस यही भावना भाती हूँ कि हम सब परिवार बार बार यहाँ दर्शन के लिए आते रहें। नाथ भगवान की जय। आज पंचम काल में हम इतने भाग्यशाली हैं कि इतनी भूगर्भ से इतनी सुंदर सुंदर प्राचीन मूर्तियां हमको मिल रही हैं और हमको दर्शन हो रहे हैं। ऐसी मूर्तियों को देख करके इतनी सुंदर विशुद्धि बढ़ती है भावों में कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। जब लोग मुनिशुभ्रत नाथ भगवान की जय जय जय। दूसरी बार आए हैं, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बिटिया, मेरे दामाद जी और मेरी समधन जी। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मुझे ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा सुंदर और आश्चर्यकारी मंदिर नहीं होगा। यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा कि मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बोलो मुनिशुभ्रत नाथ भगवान की जय। इकतीस अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराकोधारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गणनीय 105 स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अरतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान होगा उसका भी पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, जो अतिशयकारी जिन बिंब पे शांति धारा करवाने का पुण्यार्जन हम करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।